तो जब सरकार बनी, ये मुख्यमंत्री युवाओं के प्रति कोई सकारात्मक संवेदनशील नहीं रहे। जब इनकी सरकार आई, ये सीधा कोई मतलब नहीं छात्रों से, इनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वहाँ हमने देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ हाथ पकड़ा और आंदोलन करने सीखा। लेकिन खुदा न खास्ते हमने एक दोस्त को फोन किया कि भाई हम जा रहे हैं आत्महत्या करने। बड़े बड़े हमने आंदोलन किए देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ। पलामू का बेटा छोड़ी झारखंड का बेटा, पलामू का बेटा हमारे आलोक चौरसिया जी आज तक क्या किए हैं? तो जयराम महतो जी ने हमें नारियल पानी पिलाकर हमें आंदोलन को थोड़ा बताया। नेता के नाम से आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि जो नेता चुनाव लड़ते हैं, राजनेता वही नेता है। लेकिन मैं आज जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर यानी छात्र नेता है, जो छात्रों के लिए हरदम तत्पर रहते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं, उनके जो समक्ष जो समस्या होती है उन समस्या को दूर करने के लिए हरदम लड़ते हैं। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए छात्र नेता स्टूडेंट लीडर सत्यनारायण शुक्ला जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस सर, अपने चैनल पर पुनः देखते हैं। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चलाती आ रही है और आगे भी चलाती रहेगी, क्योंकि छात्रों के हित में लगातार हम काम करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज अपने सवालों के साथ। छात्र नेता जो सत्यनारायण शुक्ला जी हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि आपने छात्र राजनीति की शुरुआत किस हालात में की, क्या मजबूरी थी और क्यों की? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को हम सम्मान के दृष्टि से देखते हुए हम अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, कोई ये हर व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होता है। महाभारत क्या हुआ, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रामायण में भगवान राम को वनवास क्यों जाना पड़ा। हर इंसान को परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है। जब मैं रांची में रह के तैयारी कर रहा था तो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बना, महागठबंधन के साथ सरकार बना। तो जब सरकार बनी तो हमने देखा कि मैं तैयारी किया 3 साल बैंक का, मेरी इंग्लिश काफी वीक थी, मैं वहां पर फेल आउट हो जाता था। उसके बाद जब मैं लाइब्रेरी जाते थे तो उस समय रघुवर दास जी के कार्यकाल थी 14 से 19 के बीच में। तो उस समय हम 18 के आसपास हमने झारखंड के जितने भी जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएं होती है उसकी मैंने तैयारी करने लगा। फिर मैं नया मूवमेंट उसमें मूव किया। लेकिन मूव करने के दौरान जब हम आने लगे, अब गलती से सरकार आ गई झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 से 24 के बीच में ना, शायद 19 में ही चुनाव हुई थी ना। तो 19 में जब चुनाव हुई थी तो 19 के बाद इनकी सरकार बनी। तो जब सरकार बनी, ये मुख्यमंत्री युवाओं के प्रति कोई सकारात्मक संवेदनशील नहीं रहे। अब क्या हुआ कि इनको क्या हुआ कि तकलीफ होने लगा कि रघुवर दास की सारी विज्ञापन को रद्द करो। साथ ही साथ उस समय क्या होता है कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में एक नियमावली बनी थी जिसमें 100% लोगों को एकदम कर दिए थे, लॉक कर दिए थे। जैसे कि 1985 का, जैसे यहाँ का वैलिडिटी डेट की जहां से जो 1985 तक है वो झारखंडी है, वो 100% उसकी माने कोई भी नियुक्ति आता है वो 100% झारखंडियों को दिया जा सकता था। इसके पूर्व कई विवादों में फंसा हुआ था। सोनी कुमारी का केस देखते 13-11 में बटा था। काफी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल थी माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल के समय, तो उस समय भी सोनी कुमारी का केस काफी प्रचलित था। 13-11 में बटा गया, फिर उसको हटाया गया उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। उसके बाद वो जो 18,000 नियुक्ति जो फंसा हुआ था, उसके बाद जो इनकी कार्यकाल की तुलनात्मक एक शॉर्ट में कह रहे हैं, जब इनकी सरकार आई, ये सीधा कोई मतलब नहीं छात्रों से, कोई मतलब नहीं छात्रों से, मतलब कहने का मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं। अब क्या हुआ, ये नियमावली बनाए, इनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, अब कोर्ट भी स्थगित कर दिया। तो हम क्या होता है कि एक बार 2021 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का 7वां से 10वां जेपीएससी का एक मूवमेंट हुआ। तब उस समय नवंबर के टाइम में हम गए, हम काफी हरासमेंट थे, क्योंकि भाई घर में माँ बाप परिवार पैसे दे रहे हैं। अब पैसे दे रहे हैं तो आप इसको यूटिलाइज कैसे? मकान मालिक तो मंथली पैसा लेता है, लाइब्रेरी का फी लगता था। तो जब हम गए एक जेपीएससी मूवमेंट में, तो हमको लगा ना कि जब पहली बार मीडिया को फेस किए तो हम अपना
बात हकला हकला करके रखते थे, हमारी बात तो अच्छी सी रख नहीं पाते थे। तो मीडिया मूवमेंट देखे तो हमको लगा कि नहीं, देखिए हमको उस स्थिति में लगा कि झारखंड के युवा सच में कहीं ना कहीं त्राहिमाम स्थिति में, वहां हमने देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ हाथ पकड़ा और आंदोलन करने सीखा। अब ये जो आप प्रश्न किए कि आखिर क्यों हमारी त्याग थी, त्याग इसलिए थी कि हम घर से प्रेशर में थे, घर का इतना प्रेशर था, समाज की इतना प्रेशर था। समाज में आते, क्या जी तुम्हारा परीक्षा निकला, कितने परीक्षा में तुम शामिल हुए, हम बोलते अब गांव वालों को कौन समझाए, रिश्तेदार वाले को कौन समझाए। अब हमसे छोटे छोटे भाइयों का शादी होने लगा, हमारी नहीं होने लगी, प्रेशर हम पे भी पड़ने लगा। अब क्या हुआ कि हमने जयराम महतो जी के साथ खास सॉरी देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ हम लोगों ने मूवमेंट को ट्वीट किया, मूवमेंट को फेस किया और आंदोलन में भाग लेने लगा। हमने सोचा, कुछ अपने ही लोग इतने तकलीफ दिए थे कि हमको लगा कि हम, एक समय था कि कोविड के टाइम में हम एक बार सुसाइड करने के लिए सोचे थे। बने भावनात्मक कहानी है। हमने हरिओम टावर के छत पर चढ़ा कि नहीं आज हम कूद के, पता नहीं माइंड में चढ़ गया और हमको लगा कि नहीं हमको अब जीवन अपना त्यागना होगा। लेकिन खुदा न खास्ते हमने एक दोस्त को फोन किया कि भाई हम जा रहे हैं आत्महत्या करने। पता नहीं इतना फ्रस्ट्रेशन था ना, बोला कि साला त्याग ही दो। और आपका एक बता दें, सुसाइड करने का सबसे अच्छा जगह, जो हम नहीं मानते हैं, जो लोग सुसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहां से ऐसा क्यों मन में आपका आया, क्या ऐसा रीजन था ऐसा उस मन में समय? आया कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, आंदोलन के समय भी था, मैंने बहुत कुछ लगा कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब राज्य सरकार की इतना मानसिक पीड़ित कर दी थी कि हमको लगा कि कुछ है ही नहीं। क्या चीज का दबाव था आपके ऊपर जो ऐसा आपके मन में ये दबाव, देखिए इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब थी मेरी। अब भाई लोग कितना मोहसहयोग करते हैं, पापा तो किसान है, बाबा तो 2016 में ही टीचर से रिटायर थे, तो उन्होंने, उनकी सहयोग से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम चौथे तल्ले पे पहुंचे और हमारा दिमाग काम किया, दोस्त को फोन किया कि भाई आज हम दुनिया से विदा रहे। बोला कि 2 मिनट रुको, और नीचे था हुआ है, हाथ पकड़ के नीचे घसीटते ले आया। पता नहीं माइंड में चढ़ गया था, लेकिन हम उसको कंट्रोल किए, लेकिन अपने आप से भावनाओं से लड़े। और हमने देखा, जब आपने प्रश्न की क्यों आया, कि झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो मैं लगातार आवाज उठाया, अब बड़े बड़े हमने आंदोलन किए देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ। और जब देवेंद्र जी राजनीतिक में चले गए, हम अकेले पड़ गए, हम अकेले पड़ गए। और झारखंड का इतिहास है कि जो मैंने किया वो किसी को करने की किसी में क्षमता नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नियमावली नहीं थी। आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम ही है दूसरा, सत्यनारायण शुक्ला। हर एक मूवमेंट को हम लीड करते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन थर कांपती है मेरे नाम से, करना है तो करना है। एक समय थे जेएसएससी भी थर कांपती थी, लेकिन अपने मूवमेंट को चेंज कर लिया। तो जेपीएससी में बड़े बड़े 342 पदाधिकारी को हमने नवनियुक्त करके आज वो स्कीपा में ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, विभिन्न प्रकार के। जितना राज्य सरकार उत्तरदायित्व तो नहीं होती, उस पर हम पे उत्तरदायित्व है। सत्यनारायण शुक्ला ऐसे ऐसे कारनामे किए। जब आप ऐसे ऐसे कारनामे किए, तो जब आप सबसे शुरू जब आवाज उठा रहे थे, तो क्या राजनीतिक चुनौतियां आपके ऊपर सामना करना पड़ा, कितनी चुनौतियां थे? देखिए सर, मैं क्या कोई बड़े राजनेता आप पे दबाव डाल रहे थे, क्या धमकी मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और जब हम मूवमेंट करते थे, मूवमेंट के दौरान लगा, देखिए हमारा झारखंड जो है संघर्षों का धरती रहा है। आप पलामू को देखिए, लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला, भगवान नीलांबर पीताम्बर, मेदिनी रानी राजा, ऐसे संघर्षशील। और जान लीजिए, त्याग ही तपस्या है। आप त्याग दीजिएगा तभी तपस्या आपको उसका फल मिलेगा। हमको लगा, हमने जीवन का सबसे, अगर आप कह रहे हैं कि किस बैड मूवमेंट को फेस किए, जब मैं पलामू से लगातार मैं रांची जाता हूँ, ठीक ना, और रांची वो तो बीडी राम जी के द्वारा वो तो ट्रेन भी निकाल दिया गया, 85 रुपया में जाते हैं और पांव पैदल चल के। ये झारखंड का इतिहास है कि घर घर में नाम सत्यनारायण शुक्ला को इसे नहीं पहुंचा है। मैं जेपीएससी जेएसएससी पैदल चल चल करके, मुख्यमंत्री के कैबिनेट में लगभग को लगता है 30 मीटिंग कर चुके हैं उसको, मुख्यमंत्री सर परीक्षा करवा दीजिए। जब आपने, जैसे आपने बताया कि जेपीएससी में पैदल चल चलकर वहां के संघर्ष किया, तो परिवार ने, जब आप ये कदम उठाए, तब परिवार ने आपके फैसले को कैसे लिया?
क्या सोचा? देखिए, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, इसका जवाब हम शॉर्ट में ही देंगे। देखिए, कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा आंदोलनकारी बने, हमारा बेटा दूसरों के लिए लड़े, ना, चूंकि हमारे भी माँ बाप है, हमारे भी परिवार है, हमारी भी एक उम्र है। लोग का एक सपना होता है कि हमारा बेटा का शादी हो। मैंने अटल जी को समझा, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को समझा, और जीवन में एक बहुत बड़ा संकल्पित भाव से इस राज्य के साथ साथ इस देश के लिए हमें कार्य करने हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या सिस्टम सच में छात्रों की आवाज को सुनती है? नहीं, ये तो बिल्कुल बात गलत है। सिस्टम कहाँ आवाज सुनती है? सिस्टम आवाज सुनती तो आज हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी बड़ी संस्था, आप देखिए ना जी, आपके हम थोड़ी सी प्रश्नों को घुमाएंगे। नामधारी जी इस राज्य के 2 बार विधानसभा सत्र में रहे, उनके कार्यकाल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन देखिए, सब सीबीआई, सब घोटाले, सब मंत्री के बच्चे का नौकरी हुआ है। आप इतिहास देखिए ना, आप ये देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमारे ही मंत्री के खुद भाई हैं। ऐसे कई कई घटनाएं शामिल हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो काम मैंने किया और जो मैंने करके दिखा दिया, कोई माई का लाल में दम नहीं है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कोई मजबूती से लड़े। और पिंडदान ब्रह्मोज अंतिम संस्कार अपने जीते जी पिताजी में हमने एक त्याग दिया, मुंडन करवाया, अंतिम संस्कार किया, ब्रह्मभोज किया, क्या नहीं किया। सत्ता और सच के बीच, सत्ता और सच के बीच आपने क्या ऐसा महसूस किया? देखिए, सत्ता और सच के बीच, सच के खिलाफ आप लड़िएगा तो सत्ता आपको धोखा देगी ना। सत्ता और सच के बीच जो सत्ता के नशा जो होता है ना, खासकर राजनीतिक में, वो छात्र हित में नहीं होता है, वो परिवार हित में हो गया, वो राज्य हित में नहीं हुआ, वो बस जाति और धर्म के नाम पर बढ़ जाता है। तो सत्ता और सच में, सच के खिलाफ लड़िएगा तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको योगदान देना पड़ेगा। आपका सपना क्या है, एक नेता के रूप में या एक आम नागरिक के रूप में? देखिए, ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है। और हमारा जो सपना है, झारखंड के सभी विभिन्न मुद्दा, झारखंड में 3 विभिन्न मुद्दा है। एक सबसे बड़ी है आर्थिक संकट, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। बेरोजगारी संकट, तो बेरोजगारी संकट अभी तक मैं 20,000 नियुक्ति बंटवा चुका हूं, प्रिंस से 20,000 नियुक्ति बंटवा चुका हूं। अब विश्वास नहीं करिएगा कि मैं खुद आयोग के अध्यक्ष सचिव से लड़ के संघर्ष करके, कौन नहीं जानत है जग में कि सत्यनारायण शुक्ला पांव पैदल चल के, भूखे प्यासे चल के, निस्वार्थ भाव से चल के, और यहां तक मैं छात्र से पैसा भी जल्दी नहीं मांगता हूं। जो लोग दिया दिया और जो नहीं दिया नहीं दिया। लेकिन राज्य में इस राज्य का मुख्यमंत्री जो नहीं करता वो सत्यनारायण शुक्ला करता है। छात्र आपको पैसा देते हैं, मदद करते हैं? देखिए, बिल्कुल 2 पैसा लोग मदद भी करते हैं, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 100 रुपया। तो आज वो मदद करते हैं तो उनकी लड़ाई और मजबूती से लड़ते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी लड़ते हैं, छात्र हमें मदद करते आप हैं। नियुक्ति पत्र के बात किए, नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा बांटा गया, सुना सूत्रों के हवाले से ये भी सुना जा रहा है कि उसमें भी फेरबदल मिली भगत है। किस संदर्भ में? जैसे किसी को मिला जिसको मिलना चाहिए, जिनको मिला जिसको नहीं मिलना चाहिए, इसमें देखिए, ये काम आपका बिल्कुल कहना है। देखिए, राज्य सरकार और सिस्टम से आप उसी के लिए लड़ सकते हैं, फेरबदल इसमें क्या होगा? फेरबदल हमें जहां तक लगता है कि राज्य सरकार जो भी काम करती है वो अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए हम सराहनीय है। राज्य सरकार को हम जो बातें कहते हैं वो राज्य सरकार सुनती है, उसको करती भी है। माननीय हेमंत जी खुद मुस्कुराते हैं जब बोलते हैं प्लीज सर परीक्षा करवा दी सर, रिजल्ट निकलवा दीजिए सर, मुस्कुराते और बोलते हैं अरे हो जाएगा हो जाएगा। एक बात तो खुदे हमें टोक दिए, क्या आप परीक्षा दिए हैं? मैंने पूछा था कि सर चेयरमैन नियुक्ति करवा दी सर, जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्ति करवा दीजिए सर। और इस राज्य का एक बात बता दे, यहाँ तक मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, मतलब जेपीएससी, जेएसएससी, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, जहां पर 3200 विभाग है, एक चपरासी से लेकर एक सचिव तक हमको जानता है कि खुद सत्यनारायण शुक्ला। क्योंकि मैं उससे तालमेल में तो घंटों घंटा दिन भर बैठा रहता हूँ। बोलेंगे कि मुख्य सचिव कल भेंट करेंगे, फिर कल आएंगे, परसों भेंट करेंगे, परसों आएंगे, लेकिन उनको मनवा के रखेंगे और मनवा भी लेते हैं। अगर आपको सत्ता में एक बार मौका मिल जाता है आने का, तो आप सबसे सराहनीय काम, पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, सत्ता में भगवान करे, माता रानी की कृपा है कि हम अभी तो ये नहीं सोचे हैं
कि सत्ता में मुझे मौका मिले। एक बात पता है, बहुत ही ट्विस्ट है बात, जो व्यक्ति सत्ता में नहीं रह के इतना कार्य कर सकता है, अब पूछे कौन कौन सा कार्य। जो व्यक्ति सत्ता में रह के पलामू से, गांव से, सिंगराखुर से चल के और रांची में जा जाके अब दूसरे के यहाँ रह के, आज 4 दिन उसके यहाँ रह रहे तो 2 दिन उसके यहाँ रह रहे हैं, सुबह भोजन मिल रहा है तो शाम का भोजन का ठिकाना नहीं है। वो व्यक्ति रह के इस राज्य के बड़े बड़े संगठनों को सुधार दिया, संवैधानिक संगठन को। आप ही बताइए ना, हम आप ही से 2 मिनट इस पर प्रश्न करेंगे। पलामू का बेटा छोड़ी झारखंड का बेटा, पलामू का बेटा हमारे आलोक चौरसिया जी आज तक क्या किए हैं? 12 साल में अपने हमारा यहाँ जो भी पंचायत है, जो भी प्रखंड है, कितने प्रखंड में घूमे हैं। और उसी के आप देखिए, हम त्रिपाठी जी पर कहेंगे, त्रिपाठी जी अपने कार्यकाल में 5 बार चुनाव लड़े, 1 बार जीते, मंत्री भी रहे। अपने कार्यकाल में आज तक पलामू में नाम गिना दे कि हमने ऐसा कार्य किया है। आलोक चौरसिया 12 साल में, 1 मिनट बात रखिए, घुमाइए मत, हमको भी बोलने दीजिए, हमारी भी आजादी है। लेकिन देखिए, अभी बात ये था कि आप नेताओं की ओर जा रहे हैं, मुझे किसी और नेताओं को भी नहीं लाना है, क्योंकि आप एक छात्र नेता हैं, और नेताओं की बात मुझे नहीं करना है, क्योंकि आप छात्रों की नहीं, आप कह रहे हैं ना, इन नेताओं को सद्बुद्धि है कि नहीं है कि पलामू का बेटा अकेले जब यहाँ तक चलता है तो उसके पीछे हम भी चलेंगे। तो चलने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? खाली ये लोग सत्ता में आने के लिए बने हुए हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना बहुत सही है, जायज है जो भी आप कहे जनता के लिए। कि अगर आप छात्र राजनीति में नहीं आते, छात्र नेता नहीं बनते, तो आप क्या करते फिर अपने जीवन? अगर आज हम छात्र राजनीतिक में नहीं आते तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत JSSC CGL जो अभी 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बढ़ रही है, शायद उसमें मेरा नाम जरूर रहता, क्योंकि हम भी बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे। मेरी सपना थी कि हम JSSC CGL के माध्यम से असिस्टेंट ऑफिसर बने, है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने। लेकिन भगवान को जो मन होता है, जो ब्रह्मा जो तकदीर और किस्मत बदल के लिख के दे देते हैं, वही होता। हमने कभी सपना में नहीं सोचा था कि हमने छात्र नेता बनते। जब आप आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन के दौरान प्रशासन या सिस्टम से कैसी प्रतिक्रिया आपको मिली? देखिए, प्रशासन को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, और हमने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, हम देवेंद्रनाथ महतो जी ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि हम लोग जंगल में रात भर छुपते थे। हम लोग क्या करते थे कि जब सिस्टम वो सरकार से लड़ना था, जब हम लोग झारखंड के निमावली के लिए लड़ रहे थे, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते थे, रांची बंद, अब हम लोग को रात भर पुलिस खोजती थी, हमारा नंबर ट्रेस करती थी, हम लोग जंगल में भाग जाते थे। हम लोग 5 गो टायर जला के, अब पूरा आग लगा के हम लोग जंगल भागते, पुलिस खोजते रहती थी। हम लोग को आपका जो सुदेश महतो जी का विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, वहां हमें पुलिस पकड़ती थी। वहां हम लोग 3 साल, हम देवेंद्रनाथ महतो जी और उनके टीम मिलकर 3 साल हम लोग जंगलों का भी देखे हैं, और थाना में ले जाके हम लोग, हमको लगता है कि अभी तक 20 बार थाना में बंद है, 15 गो FIR है हम पर, अभी तक बेल भी नहीं है। पैसा नहीं है तो बेल कहां से ले? 15 गो थाने में मेरे नाम से FIR है, 353 नॉन अवेलेबल केस जैसी 5-6 केस है। पुलिस अभी परेशान करती है? परेशान अभी थोड़े करेगी, जब चुनाव लड़ेंगे तो परेशान करेगी। अच्छा। कोई एक पल जो आज भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देता हो, वो कोई एक पल आप बताइए। वो पल काफी मैंने कहना तो 2 पल हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जब हम रांची में पढ़ते थे ना, तो मेरी माता जी 100-200 रुपया, जब चावल का बोरी आता था, दाल आता था, उसमें डाल देती थी। अब बोलती थी, बेटा 200 रुपया भेज रहे हैं, थोड़ा देख लेना, ध्यान से खर्चा करना। चूंकि हमको ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, और माँ अपने क्या बोले, अब माँ के लिए तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आज भी मतलब निंदनीय है हमारे लिए, और अब क्या ही बोले, अब तो जीवन में अविवाहित भी रहना है। पूरी प्रयास है कि हम भी जीवन में कुछ खुशमय पल पावे। लेकिन आज माँ है तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, माँ है तो माँ का आंचल का आशीर्वाद मिलता है, तो हम जाके लोगों के लिए लड़ते हैं। तो माँ यही बोलती है कि बेटा अपने जीवन में कुछ देख लेना। हम बोलते हैं, माँ अब जीवन में जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो हमने रास्ते चुन लिए हैं,
चाहे कठिनाई हो चाहे तकलीफ हो। और दूसरी प्रेरणा बात है कि जब हम जेपीएससी का पिंडदान कर रहे थे, जेपीएससी का अंतिम संस्कार निकालते, रोते गाते एकदम, मैंने मुंडन करवाया। उसके तुरंत दूसरे दिन के बाद हमने बाबूलाल मरांडी जी को भी बुलाया था पिंडदान ब्रह्मभोज में। हमने पिंडदान ब्रह्मभोज किया उन सारी सनातनी प्रक्रिया के द्वारा। तो प्रेरणा है। और तीसरी प्रेरणा है कि जब पलामू से उस ठंड में कटकटी होके जब हम सुबह ट्रेन पकड़ने जाते हैं, उसके बाद दिन भर भूखे प्यासे लड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही उस समय, जिसे आप युवा आने वाली पीढ़ी को, युवा को देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख है धैर्य। सिस्टम और सरकार से लड़ना है तो धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, आपको लगातार प्रोटेस्ट करना होगा। हिम्मत जो हार गया वो कहानी खत्म। बस धैर्य रखिए और अपना मनोबल मजबूत रखिए और लड़िए। लड़िएगा तब जीवन में सीखिएगा। और बिना हमारे विनोद बिहारी महतो जी, हालांकि बहुत सारे प्रेरणादायक है, हमारे भी प्रेरणादायक है, ऐसे हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी भी प्रेरणादायक हैं, बिरसा मुंडा जी प्रेरणादायक है, भगवान नीलांबर पीताम्बर प्रेरणादायक हैं। लेकिन विनोद बिहारी महतो जी आज तो दुनिया में नहीं है, जब थे वो बोलते थे पढ़ो और लड़ो, ठीक ना। और हमारे आदर्श और आदरणीय हम जयराम महतो जी को भी मानते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो भी आज भी देवेंद्रनाथ महतो जी भी हमारे आदर्श हैं, आदरणीय हैं। उनके लिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन ठीक है, वो राजनीतिक संगठन में चल गए और हम आज छात्र हित में लड़ रहे हैं। और मैंने ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, मेरी स्थिति इतनी लचर थी ना, ये 2025 में जून महीना में, मई जून महीना में, तो मेरी इतनी सतत लचर थी कि मैं एकदम लड़क गया था, लगा कि मैं जाने वाला हूँ। तो जयराम महतो जी ने हमें नारियल पानी पिलाकर हमें आंदोलन को थोड़ा बताया कि शुक्ला दा, आंदोलन रुक रुक के किया जाता है, थोड़ा धैर्य रखिए। और ठीक है, यही तो बातें हैं। अच्छा, आज आप छात्र नेता है, छात्रों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। अभी कुछ मुद्दा है छात्रों का ही, नीलांबर पीताम्बर में यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेट करवाना, कई ऐसे पिछले सेशन के बच्चे का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अभी कुछ ऐसी कमियां आ रही है यूनिवर्सिटी में कि किसी का अटेंडेंस कम कर दिया जा रहा है। उन छात्रों के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, इसके लिए तो बड़ा ही दुखदाई है विषय और बहुत ही निंदनीय विषय है। इस विषय पर बहुत जल्द हम नीलांबर पीताम्बर में टच करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान, ये जब होता है तो भगवान नीलांबर पीताम्बर को ठेस पहुंचता होगा, लेफ्टिनेंट अनुराग को ठेस पहुंचता होगा। तो इस बहुत जल्द ही इस नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का जो ये मूवमेंट है उसको बहुत जल्द तक, चूंकि हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जहां तक छात्र की बात है, मैं छात्र नेतृत्व हूँ, कोई मैं राजनीतिक विश्लेषण नहीं हूँ, किसी राजनीतिक संगठन से हमारा कोई अभी तक नाता रिश्ता नहीं जुटा हुआ है। लेकिन नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का हर एक मुद्दा मैं टच अभी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन नए साल में नए तरीके से सारे मुद्दाओं को लेकर मैं महामहिम राज्यपाल को सौंपूंगा कि आखिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। मैं सभी समस्याओं से अवगत कराऊंगा उनको और महामहिम को इस संदर्भ में जानकारी दूंगा और नए आंदोलन की तैयारी करूंगा कि सत्यनारायण शुक्ला का जन्म आंदोलन, अरे अब जो हमारा जो कर्म है आंदोलन है, और हमारा अंतिम सांस तक आंदोलन से हम अंतिम यात्रा हमारा राम नाम सत्य पहुंचेगा, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। एक प्यारा सा सवाल है, आपका नाम है सत्यनारायण शुक्ला। सत्यनारायण शुक्ला नाम आपको कैसे पड़ा, क्या सोचकर पड़ा, कैसे रखा गया और कौन रखा? देखिए, ये नाम हमारे पिताजी श्री सुरेंद्र शुक्ला जो उन्होंने रखे, और पिताजी शुरू से ही जो ये नाम रखे सत्यनारायण, तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि मेरा नाम सत्यनारायण है, ठीक है। लेकिन जब नाम सत्यनारायण है तो कर्म भी सत्यनारायण होना चाहिए। इनका इन द सेंस, इस नाम से जब एक बार हम गए थे बहुत बड़े कोई विश्व गुरु से मिलने, न धर्मगुरु से मिलने, तो हमारा नाम बोले तो बोले इस नाम को तुम अमर करना, ये नाम सबको नहीं मिलता है, और तुम हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम जिस प्रकार कार्य कर रहे हो, इस नाम से ही कितने लोगों को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक विश्वास मिलता है। तो हमें भी अच्छा लगा। अब पिताजी नाम दे दिए हैं तो बचे हुए जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए हम भी। सत्यनारायण शुक्ला का अर्थात क्या है?
अर्थ क्या है इसका? सत्य के राह पर चलना, ये भगवान विष्णु का भी नाम है। ठीक ना, हम उतनी बड़ी उपलब्धि तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस जीवन में हमें हमेशा ऐसा शक्ति दीजिएगा जो मैं झारखंड के साथ साथ अपने राष्ट्र की भी सेवा करने का हमें सौभाग्य आप प्राप्त हो। सत्य के रास्ते पे चलते हैं? प्रयास तो मेरी पूरी रहती है। जो ये कलयुग है, हम तो नहीं कह सकते कि 100% हम सत्य ही हैं। कलयुग है, गलतियां होती हैं, क्षम्य भी होती हैं और कार्य भी अच्छे होते हैं। तो ये हमारे साथ छात्रों के हित में लगातार बात करने के लिए सत्यनारायण शुक्ला जी जो छात्र नेता हैं वो थे, और लगातार इन्होंने जिस प्रकार से बोला कि आंदोलन मेरा ये एक धर्म बन गया है जो छात्रों के हित में काम करेंगे, और लगातार जिस प्रकार से एक शब्द को यूज किया कि मैं अगर अंतिम विदाई भी लूंगा तो आंदोलन से ही लूंगा, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो ये लगातार छात्रों के लिए खड़े रहेंगे। तमाम मैं इनसे जुड़ूंगा, आगे भी कई ऐसे मुद्दे आएंगे जो लगातार छात्रों के हित में, अगर कुछ ऐसा आता है उनको समस्या होती है तो मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर, सत्यनारायण शुक्ला जी छात्र नेता है, उनसे बातचीत करेंगे और ये क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ पे आते रहेंगे। तमाम ऐसे के मुद्दे को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।